और बात रांची की, झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से बीजेपी निकालेगी। परिवर्तन यात्रा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी करेगी। ये यात्रा बीजेपी के कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होगी। रांची से खबर सामने आई, झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को निकाला जाएगा। 20 सितंबर की वो तारीख जब बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा को निकालेगी। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ये यात्रा करेगी। तो बीजेपी के कई नेता इस दौरान इस यात्रा में शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी की तैयारी, परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता इस यात्रा को लेकर आगे चलेंगे। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्लान, यहां पर परिवर्तन यात्रा की तैयारी, बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं 20 सितंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है जब इस यात्रा को निकाला जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, यानी कि जेएमएम मौजूदा सरकार, इसके खिलाफ बीजेपी की यह रणनीति, यहां पर परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एक विरोध सरकार के खिलाफ 20 सितंबर को परिवर्तन यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए। सूरज, देखिए, तैयारी पूरी की जा रही है और परिवर्तन यात्रा मौजूदा सरकार के खिलाफ बीजेपी की ओर से। देखिए, बिल्कुल परिवर्तन यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और कल देखा आपने, बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस परिवर्तन यात्रा की उन्होंने ऐलान भी कर दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता है वो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोलेंगे, सड़क पर उतरेंगे। और जो उनकी कार्यशैली रहे हैं, जो उनकी वादा खिलाफी को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे, उन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और उनकी जो वादा खिलाफी है, जो उन्होंने जो वादा किए थे, उस तमाम चीजों को लेकर वो रूबरू करवाएंगे। और इसी मामले को लेकर और इसी मसले को लेकर अभी थोड़ी देर पहले झारखंड के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री है, वो भी रांची पहुंच चुके हैं और एक स्ट्रैटेजी पार्टी नेताओं के साथ बैठ के उस स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा कार्यालय में अमर कुमार मौर्य होंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे और पार्टी के कई नेताओं के साथ थोड़ी देर के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बैठक करेंगे। और बैठक के बाद एक रूपरेखा वो तैयार करेंगे कि जो 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा सरकार के खिलाफ निकालेगी, तो वो कहां से इसकी शुरुआत होगी, कैसा होगा, कौन कौन शामिल होंगे, क्या इन मुद्दे होंगे, क्या एजेंडे होंगे, तमाम विषयों को लेकर एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। और स्ट्रैटेजी के तहत उन तमाम चीजों को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि संभवतः देश के गृह मंत्री हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता है, अमित शाह भी उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जहां तक परिवर्तन यात्रा की बात है, तो ये कहा जा रहा है कि संथाल परगना के इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी भोगनाडीह से। भोगनाडीह एक ऐसा जगह है और एक ऐसा आंदोलनकारी की वो जगह है जहां पर हर एक चीज की शुरुआत भोगनाडीह से ही की जाती है। चाहे वो पार्टी के रैली की बात कर ले या फिर किसी भी प्रकार के जो पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम होते हैं, तो उसकी शुरुआत भोगनाडीह से होती है। तो संभवतः क्या से लगाई जा रही है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत भोगनाडीह से हो। बिल्कुल तमाम ये तैयारी। हालांकि अगर परिवर्तन यात्रा की हम बात करें तो क्या ये सरकार के खिलाफ, यानी कि जंगल जमीन का जिक्र बीजेपी की ओर से किया जाता है, उसका किस तरीके से दोहन किया जा रहा है, जो हम बीजेपी के नेताओं के बयानों में सुनते हैं, उसका जिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या इसकी भी तैयारी होगी कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो क्या कुछ लेकर के आएगी और किस तरीके से झारखंड को आगे ले जाएगी? एग्जैक्टली कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले, हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में से कई चीजों का मेंशन किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की एक अलग पहल होगी। इसके अलावा ऐसे कई ये चीजें थी जो उनके मैनिफेस्टो में थी, लेकिन उनके मैनिफेस्टो को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनका कहना कि जो राज्य सरकार ने मैनिफेस्टो को लेकर जो जिक्र किए थे चुनाव से पहले, तो उनका वो वादा कहाँ गया? क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, तो वो नौकरी कहाँ गई? बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी भत्ता कहाँ गए? तो ऐसे कई तमाम चीजें, उन तमाम चीजों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के नेता
81 विधानसभा सीटों में जाकर उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और राज्य सरकार के जो वादा खिलाफी है, जो विफलताएं हैं, उन तमाम चीजों को दर्शाने का वो काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल ऐसे अब देखना होगा कि आखिर ये जो परिवर्तन यात्रा है कितनी कारगर जरूर साबित होती है। कोशिश जरूर एक की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और बात रांची की, झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से बीजेपी निकालेगी। परिवर्तन यात्रा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी करेगी। ये यात्रा बीजेपी के कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होगी। रांची से खबर सामने आई, झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को निकाला जाएगा। 20 सितंबर की वो तारीख जब बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा को निकालेगी। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ये यात्रा करेगी। तो बीजेपी के कई नेता इस दौरान इस यात्रा में शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी की तैयारी, परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता इस यात्रा को लेकर आगे चलेंगे। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्लान, यहां पर परिवर्तन यात्रा की तैयारी, बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं 20 सितंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है जब इस यात्रा को निकाला जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, यानी कि जेएमएम मौजूदा सरकार, इसके खिलाफ बीजेपी की यह रणनीति, यहां पर परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एक विरोध सरकार के खिलाफ 20 सितंबर को परिवर्तन यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए। सूरज, देखिए तैयारी पूरी की जा रही है और परिवर्तन यात्रा मौजूदा सरकार के खिलाफ बीजेपी की ओर से। देखिए, बिल्कुल परिवर्तन यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और कल देखा आपने बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस परिवर्तन यात्रा की उन्होंने ऐलान भी कर दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता है वो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोलेंगे, सड़क पर उतरेंगे और जो उनकी कार्यशैली रहे हैं, जो उनकी वादा खिलाफी को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे, उन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और उनकी जो वादा खिलाफी है, जो उन्होंने जो वादा किए थे, उस तमाम चीजों को लेकर वो रूबरू करवाएंगे। और इसी मामले को लेकर और इसी मसले को लेकर अभी थोड़ी देर पहले झारखंड के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री है, वो भी रांची पहुंच चुके हैं और एक स्ट्रैटेजी पार्टी नेताओं के साथ बैठ के उस स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा कार्यालय में अमर कुमार मौर्य होंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे और पार्टी के कई नेताओं के साथ थोड़ी देर के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बैठक करेंगे और बैठक के बाद एक रूपरेखा वो तैयार करेंगे कि जो 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा सरकार के खिलाफ निकालेगी तो वो कहां से इसकी शुरुआत होगी, कैसा होगा, कौन कौन शामिल होंगे, क्या इन मुद्दे होंगे, क्या एजेंडे होंगे, तमाम विषयों को लेकर एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी और स्ट्रैटेजी के तहत उन तमाम चीजों को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि संभवतः देश के गृह मंत्री हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता है, अमित शाह भी उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जहां तक परिवर्तन यात्रा की बात है तो ये कहा जा रहा है कि संथाल परगना के इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी भोगनाडीह से। भोगनाडीह एक ऐसा जगह है और एक ऐसा आंदोलनकारी की वो जगह है जहां पर हर एक चीज की शुरुआत भोगनाडीह से ही की जाती है, चाहे वो पार्टी के रैली की बात कर ले या फिर किसी भी प्रकार के जो पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम होते हैं तो उसकी शुरुआत भोगनाडीह से होती है। तो संभवतः क्या से लगाई जा रही है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत भोगनाडीह से हो। बिल्कुल तमाम ये तैयारी। हालांकि अगर परिवर्तन यात्रा की हम बात करें तो क्या ये सरकार के खिलाफ, यानी कि जंगल जमीन का जिक्र बीजेपी की ओर से किया जाता है, उसका किस तरीके से दोहन किया जा रहा है, जो हम बीजेपी के नेताओं के बयानों में सुनते हैं उसका जिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या इसकी भी तैयारी होगी कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो क्या कुछ लेकर के आएगी और किस तरीके से झारखंड को आगे ले जाएगी? एग्जैक्टली कह सकते हैं अंकुर, क्योंकि झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में से कई चीजों का मेंशन किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की एक अलग पहल होगी। इसके अलावा ऐसे कई ये चीजें थी जो उनके मैनिफेस्टो में थी,
लेकिन उनके मैनिफेस्टो को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनका कहना कि जो राज्य सरकार ने मैनिफेस्टो को लेकर जो जिक्र किए थे चुनाव से पहले, तो उनका वो वादा कहाँ गया, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, तो वो नौकरी कहाँ गई, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी भत्ता कहाँ गए। तो ऐसे कई तमाम चीजें, उन तमाम चीजों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के नेता 81 विधानसभा सीटों में जाकर उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और राज्य सरकार के जो वादा खिलाफी है, जो विफलताएं हैं, उन तमाम चीजों को दर्शाने का वो काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल ऐसे अब देखना होगा कि आखिर ये जो परिवर्तन यात्रा है कितनी कारगर जरूर साबित होती है। कोशिश जरूर एक की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।